अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। स्टेज जी पूरा सेट हो चुका है। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास अब से कुछ देर के बाद शुरू होने वाला है। मौलाना के घर से ब्रेकिंग पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वजीर आजम, सदर पाकिस्तान, वजीर दाखिला, डिप्टी वजीर आजम बिलावल भुट्टो और दीगर क़यादत मौलाना फजल रहमान के घर पर पहुंची हुई है। पीटीआई की खान से मुलाकात हो चुकी है। सिक्योरिटी जराए से खबरें आना शुरू हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर है। क्वेटा की बलोचिस्तान की सड़कें बंद होना शुरू हो गई हैं और कौम सड़कों पर निकलना शुरू हो गई है। अली अमीन गंडापुर को फौरी तौर पे अडयाला जेल तलब कर लिया गया है। इस सारी सूरत हाल में कि जब आईनी तरमीम के लिए दावा यह किया जा रहा है कि मौलाना भी मान चुके हैं, 7:15 बजे आईनी तरमीम आ जाएगी। हमजा शहबाज और नवाज शरीफ जाती उमरा से निकल पड़े हैं और वह किसी वक्त भी इस्लामाबाद आईनी तरमीम में वोट देने के लिए पहुंच जाएंगे। इस सारी सूरत हाल में एंट्री होती है इमरान खान की, बानी पीटीआई की, और पीटीआई की जानिब से कोशिश की जाती है, यानी वो मिलते हैं खान से, सहाफी सवाल पूछते हैं, खान की तबीयत कैसी है, आपकी मुलाकात हो गई है? बताया जाता है जी मुलाकात हो गई है, खान की तबीयत भी ठीक है, हम यहां पर मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम सीधा मौलाना के पास पहुंचेंगे, वहां जाके मीडिया से बात करेंगे। आप मौलाना के घर पर राशि सिक्योरिटी हाई अलर्ट, वजीर आजम की सिक्योरिटी पहुंच चुकी है, मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी पहुंच चुकी है, सदर की सिक्योरिटी पहुंच चुकी है, तो पीटीआई की स्पेस नहीं बन पाती। पीटीआई इंतजार करती है 1 घंटा 2 घंटे, इंतजार के बाद फैसला यह होता है कि हम केपी के हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 4:45 बजे, 5 बजे, फिर सुबह 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो खबरें आती हैं, वो खबरें मेरे ख्याल से इन खबरें देने से पहले, ये खबरें और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पीटीआई की क्यादत को डूब के मर जाना चाहिए। ये बैरिस्टर गोहर, ये अली अमीन गंडापुर, ये दूसरे तीसरे, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। अब मैं सबसे पहले आपको इमरान खान के हवाले से बताता हूं कि उनकी तबीयत कैसी है और उनके साथ जेल के अंदर सलूक क्या किया गया है बकौल बैरिस्टर गोहर। बैरिस्टर गोहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताते हैं कि इमरान खान सेहतमंद हैं। आज पहली बार उन्होंने जेल में अपने सेल की हालत के बारे में बताया। खान साहब ने बताया कि 5 दिन तक उनके सेल की बिजली नहीं थी। वो जो खदशात का इजहार किया जा रहा था, हम रिपोर्ट कर रहे थे, और उधर से जेल जराए वाले ये कह रहे थे कि नहीं सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। और गंडापुर ये और सारी क़यादत घर सोई हुई थी, सुकून से उठाए जा रहे हैं, सेनेटर एमएनए उठाए जा रहे हैं, सोए रहो। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है अख्तर मैंगल की, उन्होंने कहा ये यरगमाली तरमीम है, आनी तरमीम नहीं है, और इस तरह हम वोट नहीं देंगे। मैं दुबई छोड़ के आ गया हूं, मैं वापस आया हूं यहां पर अपनी सेनेटर्स के साथ हमदर्दी करने के लिए, और ये जो भी तरमीम ला रहे हैं, हमने मुशर्रफ की नहीं बात मानी थी इस तरह, तो ताकत के जोर पर बजोरे बाजू, तो हम मुशर्रफ के पेशरुओं की कैसे बात मानेंगे? खबरदार, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे सेनेटर्स वापस करें, सेनेटर वापस होंगे, उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद भी मुशावरत करेंगे, देखेंगे तुम करना क्या चाहते हो। और यह बात करने की देर थी, सिक्योरिटी जराए वालों से खबर आ गई। सिक्योरिटी जराए ने कहा कि जो अख्तर मैंगल गलत बयानी कर रहे हैं, उनकी नसीमा एहसान जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर मौजूद हैं, और रोंजू साहब जो दूसरे सेनेटर हैं वो अपने घर पर मौजूद हैं। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उधर से ख्वाजा आसफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, झूठ बोला जा रहा है, कौन हुआ अगवा, कहां है, बताएं, झूठ बोलते हैं, ये कर। इंपैक्ट पड़ा, मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहबाज शरीफ ने जूते नहीं पहने, इंपैक्ट पड़ा, उनका सेनेटर छोड़ दिया गया। और पीटीआई वाले घर बैठे हुए थे कि सूरत हाल में जब बताया जा रहा है कि 5 दिन तक इमरान खान के सेल की बिजली बंद थी। अब आगे सुनिए, अब जरा आगे सुनिए। 2 हफ्ते से कोई अखबार नहीं मिला, टोटल कनेक्टिविटी बंद, इमरान खान की बिजली बंद, अंधेरे में अडयाला के सेल के अंदर 2 हफ्तों से कोई अखबार नहीं मिला, कोई पता ही नहीं है बाहर कयामत आ चुकी है, क्या हो चुका है। 2 हफ्तों से कोई अखबार नहीं मिला, कोई टीवी नहीं है, ना टीवी, ना बत्ती, ना अखबार, जीरो कनेक्टिविटी। खान को पता ही नहीं है क्या हो चुका है, इनकलाब आ चुका है गंडापुर के जरिए या नहीं आया, खान को नहीं पता।
2 हफ्ते तक कोई एक्सरसाइज नहीं की, इसके बावजूद उनका हौसला बुलंद है। ओए उनका हौसला बुलंद है। बात यह है कि जिनको उसने कहा होगा कि ये मेरे नायब हैं, ये मेरा बैरिस्टर गोहर, ये मेरा गंडापुर, वो क्या कर रहे हैं, बाकी खबरें आप छोड़ दे। अभी आप देखें कि खान किस हाल में जेल के अंदर। अच्छा, इमरान खान ने कहा कि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा हूं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन कौम की इज्जत और खुद मुख्तारी की किसी कीमत पर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और अभी जो पीटीआई से हट के जो जराए खबरें बता रहे हैं वो भी जरा आपके सामने रख दूं। अडयाला से खबर है कि इमरान खान ने आईनी तरमीम की हमायत से इनकार कर दिया है और पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का हुक्म दे दिया है। मौजूदा हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं, मैंडेट के बगैर हुकूमत के पास आइन और कानून साजी का इख्तियार नहीं, पीटीआई हमायत नहीं करेगी। इमरान खान की जानब से यह क़ियादत को हदायत की गई है। अब देखना यह होगा कि क़ियादत इमरान खान की बात पर अमल कितना करती है। और इमरान खान की जानब से कहा गया है 100 साल भी जेल में गुजारना पड़े तो गुजारूंगा, आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा रहूंगा, पुरअमन रहे, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं किसी चीज पर कौम की इज्जत और खुद मुख्तारी पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। इसके अलावा बताया यह जा रहा है, जो अभी रिपोर्ट हो रहा है, हमारी मुशावरत मुकम्मल नहीं हो सकी, सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया गया, तो लिहाजा खान से जो मुकम्मल बातचीत है वो नहीं हो सकी। और इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू को पॉजिटिव अंदाज में लिया, हमारी इंगेजमेंट को सराहा। इमरान खान ने मौलाना की तारीफ की और कहा वो अदलिया के लिए हमारे साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा अब क्या खबर आ रही है, खान की जानब से यह कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज और अहमद खान भच्चर को मेरे साथ मुलाकात करवाई जाए, उनको मेरे साथ मिलवाया जाए। जब तक नहीं मिलवाया जाता कोई पेशरफ्त नहीं होगी फौरी तौर पे। और इनको मिलाने का मतलब साफ है, एक अपोजिशन लीडर हैं, एक आपकी पंजाब असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, दूसरे वजीर आला हैं, कि एहतजाज करें, सड़कों पे आए, दमादम मस्त कलंदर करें, कोई तरमीम वाली बात नहीं है। जबकि सारी सूरत हाल में हुकूमत ने यह ठान ली है कि वो आज ही आईनी तरमीम लाएंगे। बिलावल भुट्टो की जानब से कहा गया है हुकूमत ने सबर की इंतहा कर दी है, लिहाजा अब हम मजीद सबर नहीं करेंगे, हम किसी भी कीमत पर अब इस तरमीम को पास करवाएंगे, हम अब पीछे नहीं रह सकते, हमने बहुत इंतजार कर लिया है। जबकि एक और खबर है, इलेक्शन कमीशन को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने मुलाजमीन की छुट्टी मंसूख कर दी है कि किसी वक्त भी हमें वो नोटिफिकेशन निकालना पड़ सकता है अगर बंदे पूरे ना हो, अगर मौलाना साहब ना माने, पीटीआई वाले ना माने, अख्तर मैंगल ना माने, तो फिर मखसूस सीटों का नोटिफिकेशन किया जा सकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को अलर्ट रहने का कह दिया गया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से खबर भी सुन लें, काजी फायज ईसा जो अपने जाने से पहले पहले बल्ले वाले निशान की जो नजरसानी है उसका फैसला करना चाहते हैं, और उनका दिल यह है कि वो जाने से पहले फैसला कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि वो चले जाएं और फिर उनके फैसले को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया जाए। जबकि पीटीआई नहीं चाहती कि काजी साहब ये फैसला करके जाएं, इसी वजह से पिछली समाअत पर पीटीआई के वकला पेश नहीं हुए थे। अब जब दोबारा परसों समाअत है तो लिहाजा पीटीआई की जानब से काजी साहब के सामने एक और दरखास्त डाल दी गई है कि देखिए काजी साहब, ये आईनी तशरीह का मामला है, तो लिहाजा 3 रुकनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता, 5 रुकनी बेंच ये केस सुने, लार्जर बेंच ये केस सुने। तो लिहाजा अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट से भी पीटीआई ने रजू कर लिया। जबकि इतला यह भी है कि पीटीआई अदालत से जो उनके सेनेटर्स गायब कर दिए गए हैं, उठा लिए गए हैं, उनके हवाले से भी अदालत से रजू कर सकती है। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल इस्लामाबाद की बनी हुई है। मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटों की मुलाकातें हो रही हैं। सख्त सिक्योरिटी मौलाना फजल रहमान के घर की, और राना सनाउल्लाह ने अभी से कह दिया है कि हमें टाइम जाया नहीं करना चाहिए, हमें पता है कि इमरान खान नहीं मानेगा और इमरान खान हमारे साथ नहीं बैठेगा। जोहराना भी दिया गया सदर वजीर आजम की जानब से, और वजीर आजम खुद ही उस जोहराने के अंदर शरीक नहीं हुए। और सख्ती इतनी थी कि जब अपने MNAs को जोहराना दिया जा रहा था, उनके मोबाइल भी बंद करवा दिए गए थे और उनके मोबाइल जमा करवा लिए थे। रात को बिलावल ने कहा था कि अगर ये आईनी तरमीम ना पास हुई
तो फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ करें, फिर जमहूरियत खतरे में होगी। आज फारूक सत्तार ने भी कुछ ऐसी बात की। फारूक सत्तार ने कहा, अब 26वीं आईनी तरमीम के ऊंट को हमने किसी करवट ना बिठाया तो फिर यह ऊंट खेमा फाड़ कर निकलेगा, जिससे बड़ा नुकसान होगा, यानी आइन टूट जाएगा या मार्शल लॉ लग जाएगा, कोई ऐसी सूरत हाल बन जाएगी। जबकि जमाते इस्लामी की जानब से आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं बाकी जमातों से भी ये कहता हूं कि आप ऐसी किसी भी तरमीम से बाज रहें और अदलिया के गला घोंटने के अंदर आप जो है वो शरीके जुर्म ना बने। बहरहाल 7 बजे, जो कि आपसे कुछ देर के बाद ही कौमी असम्बली का इजलास, फिर 6:30 बजे सेनेट का इजलास, काबीना के इजलास के हवाले से भी खबरें। और अख्तर मैंगल ने तो आज यहां तक कह दिया कि जैसे मैंने इस्तीफा दिया और मैं आजाद हो गया, ऐसे ही अगर हमारे लोग बाजियाब नहीं होते या इसी तरह से धौंस और धांधली होती है, जबरदस्ती होती है, यरगमाली तरमीम करने की कोशिश की जाती है, तो फिर सबको इस्तीफे देने पड़ेंगे। फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा होगा। जबकि इतलात आ रही हैं कि सरदार अख्तर मैंगल के हामियों ने बलूचिस्तान में कोस्टल हाईवे 2 मकामात पर ब्लॉक कर दी है और गुमशुदा सेनेटर्स की बाजियाबी का मुतालबा किया जा रहा है और दीगर भी बलूचिस्तान की सड़कें इस वक्त बंद होना शुरू हो गई हैं। तो ये जनाब अब तक की सूरत हाल है। मौलाना फजल रहमान के घर पर रश लगा हुआ है। जो ARY की नई मशरफ बट की खबर है, उसके मुताबिक JUI के तमाम लोग नूर आलम खान को छोड़कर, नूर आलम खान कहता है कि नहीं, हमें PTI के साथ नहीं बैठना चाहिए, हम PTI के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, तो लिहाजा उनके साथ हमारे बैठने का फायदा नहीं है। इसके अलावा बाकी तमाम JUIF के सेनेटर्स ने, MNAs ने तरमीम के हक में वोट देने से इनकार कर दिया है। यही वजह है क्या सदर, क्या वज़ीर आज़म, क्या बिलावल, क्या मोहसिन नकवी, क्या इसाक डार और दीगर मौलाना के पैरों में बैठे हुए हैं। बहरहाल अब जो भी सियासी धमाका होना है, जो भी शब खून मारा जाना है, अगले चंद घंटों में कोई भी बड़ी खबर आ सकती है। लेकिन इस सबसे बड़ी खबर यही है कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान अंधेरों के अंदर बैठा हुआ है और उनका गंडापुर, उनका बैरिस्टर गौर, उनकी पूरी जमात सत्तू पीकर सोई हुई है और किसी एहतजाज का नामो निशान भी नहीं है।